हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल का युग्म है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो गेहूं और क्या है, जौ है। गेहूं, जौ। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। गेहूं, सरसों, मटर भी है, मटर। मक्का नहीं है, मक्का किसमें होगा, खरीफ की फसल में हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि अभिकथन में पानी के पीने को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, ये वायरस से होता है, वायरस से होता है। आपका आंसर यहाँ पर अभिकथन ए सही हो जाएगा, कारण आर गलत है। नेक्स्ट है, एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। आंसर यहाँ पर आपका सोडियम सही होगा। एक्स यहाँ पर क्या होगा, सोडियम। सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होगी, तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर डी सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। डी आंसर यहाँ पर सही है। और किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का ऐसा कौन सा समूह है जो वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ये वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक मेज पर विरामावस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। विरामावस्था में एक किताब रखी है तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। उस पर एक संतुलित बलों का युग्म लग रहा है। ठीक है, संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, तो यहाँ पर 7th का आंसर ए सही हो जाएगा, कोक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है। एक कोशिकीय जीवों का समूह क्या हो जाएगा, ईस्ट है, अमीबा है और बैक्टीरिया है। ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा के आरंभ में पथमापी पाठ्यांक 4157 किलोमीटर था और यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर था। यदि यह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट समय लगा है तो औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर 5 घंटे 10 मिनट दिया है तो 5 + 10/60 कर लीजिए। अब यहाँ पर घंटे में हो जाएगा तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 1 = 31/60 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और 4157 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 से 9 7 गया, 9 7 16, यहाँ पर 2 बचा, 12 से 5 गया, 7 5 12, अब यहाँ पर 3 बचा, 3 से 1 गया, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपने निकाल ली है, समय कितना है 31/6, तो 6 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। 9 से जब इससे गुणा करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 × 6 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आपके पूछे गए थे, लेकिन दूसरी टाइप से पूछे गए थे, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन और यहाँ पर दिन व रात का बनना। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ऋतु का बनना नहीं है, ग्रहण का लगना भी नहीं है। नेक्स्ट है, एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा। सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है,
तो हरे प्रकाश में किस प्रकार का दिखेगा? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, काला दिखेगा। हरे प्रकाश में जो गुलाब है ये काले रंग का दिखेगा। नेक्स्ट है, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिम बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा? पानी के क्वथनांक पर और हिम बिंदु पर क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसका हिम बिंदु है ये घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर 13 का आंसर ए सही हो जाएगा, मूत्राशय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। किस रूप में प्राप्त करते हैं? यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। आपको ज्ञात नहीं है। आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाए? तो अब यहाँ पर जो आपका 15 का आंसर है ए सही हो जाएगा। देखिए, जब एक चुंबक की छड़ दी जाती है, ठीक है, तो आपको एक छड़ को यहाँ पे क्या किया गया है? चिन्हित कर दिया गया। जैसे यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पर आपको बता दिया गया है, तो चुंबक के 2 ही छड़ होंगे, एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को चिन्हित कर पाएंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ नॉर्थ होगा तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। नॉर्थ और साउथ होगा तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए अम्लों का कॉलम सेकंड में दिए गए उन खाद्य पदार्थों से मिलान कीजिए जिसमें वे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है दही में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये पालक में हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो जो सीक्वेंस है आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड। 4 3 1 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समुच्चय मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, एस्ट है और हाइड्रा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये डी सही हो जाएगा। कौन सा धातु है अन्य सभी को उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देगा? तो जिंक है। मान लीजिए कोई धातु है तो धातु के जो लवणीय विलयन है उससे उसको विस्थापित कर देगा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए, कहा गया है छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच अंतर दिखाना है। तो यहाँ पर मेज को उंगलियों से थपथपाना नहीं होगा और आवाज सुनना नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना है। ठीक है, इस स्पंदन को कहाँ पर महसूस करना? जब आप बोलते हैं तो गले में स्पंदन होता है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके छात्र अभी भी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना क्या है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे? किसका वर्णन नहीं कर पाएंगे? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण। देखिए, प्राकृतिक तंतुओं का ऊन में प्रसंस्करण आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा है। रेशम कीट पालन ये भी आपने लगभग 6 या 7 में पढ़ ही लिया है।
और कपास के बीजों, जो बीज से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो कृत्रिम तंतु है तो ये आपका जो क्लास 8 से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त क्या है? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना, पार्श्व परिवर्तन की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिर वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसमें बच्चे अलग अलग प्रकार से आंसर यहाँ पर दे? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी सही हो जाएगा। भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं? तो अलग अलग प्रकार से करते हैं। मान लीजिए कोई घर बदल रहा है तो करते हैं, बाढ़ आ गई तब करते हैं, कटान हुआ तब करते हैं, या वहां पर किसी भी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है तब करते हैं। लेकिन यहाँ पे मानव की कलाई किस प्रकार की हड्डियों से बनी होती है? एक ही इसका आंसर आएगा। क्या सभी पशुओं में हड्डियां होती हैं? तो हाँ, होती हैं। ये भी आंसर आपका एक ही आएगा। यहाँ पर हिंज जोड़ से भिन्न क्या है? तो आपका आंसर यहाँ पर एक ही आएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। पादप जीवंत होते हैं? क्या पादप श्वसन करते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।